एवरीवन कैसे हो सभी। तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 26,250 के आसपास और बैंक निफ्टी अभी 60,260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको आज की तारीख और अभी का समय दिखा दूं। आज अभी 10:13 और 6 जनवरी मंगलवार आज निफ्टी की एक्सपायरी है। अब हम लोग चलते हैं ज़ीरोधा काइट में और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हम चार्ट देखें तो निफ्टी का हमने एक लेवल खींच के रखा है 26,275। ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है और यहाँ एक बार ये निफ्टी आकर के रेजिस्टेंस ले चुका है। यहाँ से आकर के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। अब अगर ये थोड़ा ऊपर की तरफ करेक्शन लेता है और उसके बाद हम लोग फिर पुट का प्लान करेंगे। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा। इसमें हमारा सिंपल एनालिसिस यही रहेगा कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर, तो ये नीचे आया। अब थोड़ा बायर आएंगे और यहाँ पे अगर वो दोबारा रेजिस्टेंस लेते हैं तो फिर नीचे की ओर मार्केट मूव करेगा। तो चलो, मार्केट अभी ऊपर नहीं जाने वाला है। हम लोग अभी निफ्टी का ये 26,300 का पुट 107-8 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, 109 के आसपास इसका चल रहा है अभी। तो हम लोग इसको 111 के आसपास, 109 के आसपास समझिए कि हम लोग बाई कर रहे हैं। ऐसा एज्यूम करके हम लोग चलते हैं और देखते हैं अब ये निफ्टी किधर मूव करता है। अगर इसका चार्ट हम देखें तो निफ्टी करेक्शन ले रहा है कंटिन्यू। अब नीचे की ओर इसका टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। आई थिंक 210 के आसपास ये यहाँ आएगा, हम लोग एग्जिट करेंगे। 211 के आसपास हमने बाई किया है इसे और इसका एसएल हम लोग 90 के आसपास रखेंगे। इसका अगर हम लोग लो देखें तो इसका लो अभी 88 का ये लो लगाया है, ठीक है। और 90 का हम लोग का एसएल रहेगा। 111 पर बाई किया है हमने। खरीदने में, बाइंग में थोड़ी सी देर कर दी। इसे अब लगभग हमें 105 के आसपास बाई करना था। तो अभी ये प्रीमियम बढ़ करके अभी 26-27 के आसपास, 126, 127 के आसपास, ये 130 के आसपास भी गया हुआ था। अभी मूव करना ये चालू किया है, लेकिन अभी हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। 111 पर हमने ख़रीदा था, यानी कि इसमें हमें कम से कम 20% लेकर के निकलना है, तो 20% मूव करना चाहिए इसे। और ये 130 के आसपास देखिए, 130 के आसपास ये जा कर के अभी करेक्शन ले रखा है थोड़ा बहुत। और अब हमारा रूल, हमारी साइकोलॉजी ये कह रही है कि अभी हमें कम से कम ट्रेल कर देना चाहिए। तो हम लोग जो है अभी इसको ट्रेल करके, ऐसा समझिए कि बाइंग पे हम लोग लेके रख सकते हैं इसे। 111 के आसपास, 112 के आसपास हम लोग इसे ट्रेल कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये आगे क्या करता है। अभी ये प्रीमियम इसका डाउन हो रहा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसका ये जो, अब इसमें हम लोग एसएल ना लें। इसका जो एसएल हमने कर रखा था वो एसएल हम लोग नहीं लेंगे। इसे 111-12 के आसपास हम लोग जरूर ही निकाल देंगे, एसएल को ट्रेल कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग वेट करेंगे क्योंकि निफ्टी में अभी फॉल, अभी हालांकि मैंने जहाँ तक कहा था वहाँ तक तो निफ्टी आ चुका है। मैंने अपने लेवल में बताया था कि निफ्टी इस लेवल तक आएगा, तो यहाँ तक लगभग आ चुका है। लेकिन अभी ये थोड़ा करेक्शन लेकर के अभी और यहाँ सेलर ही एक्टिव होंगे आई थिंक। तो देखते हैं ये नीचे की ओर मूव करता है या नहीं। अगर ये प्रीमियम बढ़ करके 130 के आसपास, 130 से ऊपर जाता है तो हम इसे सेल कर देंगे। 130 के आसपास हमारा ये टारगेट रहेगा इसे सेल करने का। तो ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। तो फाइनली हमारा ऑप्शन हमारा टारगेट दे दिया फ्रेंड्स। 136 के आसपास, ये 137 के आसपास ये मूव कर रहा है। 136, 37, 38। और अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी जिस लेवल से हमने कहा था फॉल करेगा, वहाँ से ये अच्छा खासा फॉल करके फिर हमारे एग्जैक्ट लेवल पर पहुँच चुका है। और प्रीमियम देखिए क्या बूस्ट कर रहा है, अचानक सा फट रहा है ये प्रीमियम। तो ये मूव कोई छोटा मूव नहीं है। 140 अभी इसका प्राइस चल रहा है और इन्होंने हाई लगाया है 150 का। यहाँ देखिए, ये 150 का हाई लगाया हुआ है। और जहाँ से हमने कहा था कि ये निफ्टी वहाँ से फॉल करेगा, वहाँ मेरा एसएल 111 पर हमने बाई किया था। 106-7 के आसपास वो आया और मैंने बताया था कि यहाँ से ये इस लेवल तक आएगा। अब देखिए इस लेवल को भी ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर रहा है। और प्रीमियम अगर हम देखें तो अभी भी ये 145 के आसपास, इसका 46 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। यहाँ मैंने कौन सा कोई बड़ा एनालिसिस किया, कुछ नहीं। बस एक छोटा सा लेवल मैंने ड्रॉ किया। वो लेवल क्या था वो देखिए, आज सुबह मैंने ये लेवल ड्रॉ किया। ये
ये एक लेवल है बस। यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये एक लेवल था जहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस लेना था। छोटा सा मैंने एक एनालिसिस किया, यहाँ से फॉल करके यहाँ आना था, बस इतना ही मैंने एनालिसिस किया था बस। और बस हमने थोड़ा सेटअप का इंतज़ार किया था कि मार्केट को बस यहाँ आने देता हूँ, उसके बाद अगर अगर हम लोग यहाँ पहुँचने से पहले ही इस जगह पे ही पहले ही ट्रेड ले लेते तो फिर हमारा एसएल जाता। लेकिन हमने वेट किया कि यहाँ आने देते हैं पहले निफ्टी को, उसके बाद यहाँ से ये करेक्शन लिया, थोड़ा कंफर्मेशन दिया, उसके बाद ये डाउनफॉल दिखाया। तो बस इतना ही एनालिसिस हमारा था। 111 पर हमने खरीदा, 150 के आसपास इसका प्रीमियम गया। तो ये कम सम परसेंटेज नहीं है, 40 रुपये हमने गेन किए इसमें। तो अगर हम लोग ग्रीड को कंट्रोल करें, रिस्क को मैनेज करें, ये दो चीज़, ग्रीड को कंट्रोल करें, रिस्क को मैनेज करें। अब अभी लोग इस ट्रेड में बैठे रह जाएंगे। इस ट्रेड में बैठना क्यों, जब ये 110 से 150 तक जा चुका है तो इसे निकलना, यहाँ से निकलना, अब और मार्केट गिरेगा और मार्केट गिरेगा, इस सोच में हम लोग बैठे रहते हैं और ये वापस जा कर के फिर से हमारा ये एसएल कर देता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जो मार्केट दे रहा है एक बार में लेकर के निकलना चाहिए। दोबारा सेटअप दिखेगा, दोबारा अगर हमको ट्रेड मिलेगा तो दोबारा हम लोग ट्रेड ले लेंगे। तो इस प्रकार अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करके, सेल्फ कंट्रोल में रह करके, डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड करें और ऊट पटांग ट्रेड ना लें, उल्टा पुल्टा ट्रेड ना लें। अभी हमने प्रॉफिट किया, उसके बाद फिर हम लोग एक और ट्रेड लेकर के या 2-4 ट्रेड लेकर के ये भी प्रॉफिट को गवा दे तो वो गलत है। ये तीसरा दिन हमारा ट्रेड है जो एसएल नहीं किया है। ये पहला दिन मैंने वीडियो अपलोड किया डे 1 में, डे 2 में, और ये हमारा तीसरा दिन का है। तीनों दिन हमने पुट में ट्रेड किया। अभी देखिए अभी भी ये मूव कर रहा है, तो 150 पर पहले निकल जाना सिक्योर था हमारे लिए। अब ये किधर भी जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ये निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। मार्केट एक्चुअली हमें इसी चीज़ में फंसाता है कि आप यहाँ निकल जाएंगे, मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा और जो प्रीमियम अभी 150 चल रहा है वो 200 चलने लगेगा, फिर हमें बाद में अफसोस होगा। यही अफसोस से बचना है, और लोगों को यही अफसोस सीखने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। लोग 5 साल लगा लेते हैं, मैं भी 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। तो बस इन सब चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना है कि जो मार्केट एक बार में दे दिया आप उसको ले करके निकलें। ये कम प्रॉफिट नहीं है। आप एक लॉट में करेंगे, अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आप 100 लॉट में करेंगे तो लंबा बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। तो ठीक है, अब अगले दिन हम लोग आपको एक और ट्रेड करके दिखाएंगे कि उसमें हम लोग एसएल कर पाते हैं या फिर हमारा टारगेट आता है। तो ट्रेड खत्म करने के बाद, वीडियो खत्म करने के बाद थोड़ा मन किया कि इसमें ऐड कर दें और वो प्रीमियम आपको दिखा दें जो मैंने कहा था कि 150 पर निकलने के बाद, 150 पर निकलने के बाद ये 200 भी जाएगा तो हमें अफसोस होगा, और ये अफसोस हो रहा होगा ज़रूर। ठीक है, और ये देखिए फाइनली ये 200 से ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखें अभी, तो निफ्टी देखिए क्या गजब का मूव नीचे की ओर दिया। हमारा टारगेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही था, बस इतना तक ही था। यहाँ हमने एग्जिट किया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा इस लेवल पर सपोर्ट लेकर के थोड़ा करेक्शन दिया, और वहाँ से फिर अचानक ये अच्छा खासा डाउनफॉल दिया और अपने इस अगले रेजिस्टेंस पे आ गया, इस लेवल पे आ गया। तो क्या हमें अफसोस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए अफसोस। हमने अच्छा ट्रेड किया, हमने इसे 150 पर निकाल करके बहुत अच्छा किया। क्या हमें 200 तक रुकना था? तो टोटल क्वांटिटी में नहीं रुकना था। अगर पार्ट बुकिंग करके हम लोग रुक पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा निकाल करके बंद करना ज़रूरी था। इसको जब तक आप लोग देखेंगे, हम लोग जब तक इसको देखते हैं, अफसोस तब तक होता है, और मार्केट में अगले दिन फिर हमें ये चीज़ प्रेरित करता है कि भाई नहीं, आज भी रुकना चाहिए, आज भी ये 200 तक जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, अगले दिन आपका वो एसएल कर देगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ एक बात हो सकती है कि अगर आपने मैक्सिमम क्वांटिटी में की है, बड़ी क्वांटिटी में की है, तो आप 70-80% पार्ट को बुक कर लें और बाकी को ट्रेल कर लें और यहाँ तक के लिए वेट कर लें। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।